अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने हम औरतों को बनाते हुए कौन सी क्या अमीर इस्तेमाल किया था कि हम हर वक्त बस ने जुगाड़ लगाने के चक्कर में पड़ी रहती हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे घर में आ जाए उसके पैसे हमने ज़रूर पूरे करने होते हैं, उसको ऐसे तो हम फेंकने वाली नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज ये मैं बहुत काम की चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरे पास ये शूज़ जो हैं ये मेरे जॉगिंग शूज़ हैं। तो मैं इनको इस्तेमाल काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, लेकिन अब इनके जो अंदर वाले सोल हैं, तलवे जो हैं वो ना थोड़े पतले हो गए और मुझे चलते हुए बहुत टेंशन देते हैं। तो मैंने सोचा चलें जी इस शीट का यूज़ करते हैं और अपने शूज़ को रिपेयर करते हैं। दोनों तलवों का मैंने दोनों सोल का मैंने साइज़ इस तरह ले लिया और इस तरह अब मैं इसको कट करके तो इसका आगे जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी चीज़ घर में जो इस तरह की देखें कि अब ये दोबारा इस्तेमाल हो सकती है, आप फेंकने का इरादा कर रहे हैं, तो उसको पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि ये मेरे दोबारा किस काम आ सकती है, ताकि आपके पैसे जो हैं वो भी बच जाए। ये सारी जो आप के साथ जो मैं आज दो टिप्स जो आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये टाइम सेविंग भी है, मनी सेविंग भी है और स्पेस सेविंग भी है। और आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इन पे एक पैसे का भी खर्चा नहीं है, ज़ीरो कॉस्ट ये दोनों मेरे आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इनमें से कोई भी आइडिया आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। जब वेलवेट का मैंने पीस ले लिया है और जो अब इसके ऊपर रखकर मैं इन दोनों जो शूज़ के सोल हैं इनको कट कर लूँगी। एक तो वेलवेट होगी, दूसरा रिफॉर्म होगा। तो मेरा ये शूज़ जो है थोड़ा सा खुला भी हो चुका है क्योंकि इसका तलवा पतला हो चुका था, तो अब इसका साइज़ भी पूरा हो जाएगा। दूसरा, जब हम इसे शूज़ के अंदर फिक्स करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट सा फील होगा, बिल्कुल भी पाँव को तंग नहीं करेगा। सॉरी जी, सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते के बाद ये काम कर रही हूँ, इसलिए कुछ सांस भी चढ़ा हुआ है। आप यहाँ पे इस तरह की जो ग्लू होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले जो स्टेप करने लगी हूँ ये है कि ग्लू गन की मदद से मैं छोटे छोटे डॉट्स इसके ऊपर बना लूँगी। इससे क्या होगा कि जब हम इसको शूज़ के अंदर फिक्स करेंगे और इन शूज़ को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो गन के डॉट्स हैं ये हमारे पाँव की थेरेपी करेंगे। ये बहुत ही इजी होता है चलने में, बिल्कुल भी नहीं आपको तंग करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि मेडिकेटेड शूज़ जो खरीदते हैं, हम बाय करते हैं बाज़ार से, उनमें भी इस तरह की चीज़ होती है कि वो सोल के ऊपर उन्होंने कुछ लगाया होता है जिससे हमें चलने में बहुत मज़ा आता है। अब जी मैं इसकी सारी साइडों पे भी इसी तरह ग्लू गन लगा लूँगी और इसी तरह आप चाहें तो इस तरह ये जो ग्लू होती है, लिक्विड ग्लू जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे अच्छी तरह से ये कपड़ा फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं और ना ही चलते हुए कोई परेशानी होगी। अब मैं इन दोनों सोल को कपड़े के ऊपर फिक्स कर लूँगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाते हैं। अगर मैं इसको बाज़ार भेजती मोची के पास तो उसने 1 वीक लगा देना था, लेकिन मुझे ये रूटीन वाइज मैं यूज़ करती हूँ, डेली इस्तेमाल करती हूँ शूज़, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इसलिए मैंने सोचा चलें जी घर में इसका कुछ जुगाड़ करते हैं ताकि पैसे भी बच जाएँ और टाइम भी बच जाए और मेरे ये शूज़ जो है दोबारा से काम आना भी शुरू हो जाए। मेरी वीडियो जब तक आप वॉच कर रहे हैं तो साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट भी करेंगे ताकि मुझे जब मैं पढ़ूँ कमेंट आपके, मुझे बहुत खुशी भी होती है और अच्छा लगता है कि जब आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं। जी इस तरह अब मैं शूज़ के अंदर इसको फिक्स कर लूँगी। जी तो मैं आपके चल के दिखा रही हूँ, मेरे पाँव माशाल्लाह इसमें बहुत कंफर्ट हो गए हैं और बिल्कुल भी चुभ नहीं रहे और साइज़ भी इनका बिल्कुल फिट हो चुका है। जो पहले खुले थे अब ये फिट आ गए हैं। जी तो दूसरा आइडिया आपके साथ जो मैं शेयर करने लगी हूँ, ये पानी पूरी की पैकिंग जो होती है इसका है। इसको आप फेंकने से पहले हज़ार बार सोचेंगे। जब ये मैं ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लूँगी कि ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं मिला। इसके सारे जो ऊपर से फ्लिप हैं ये हम कट कर लेंगे क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये ऑर्गेनाइज़र जो बनेगा आप इसमें अपनी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि मेरे रिलेटेड मेरी चीज़ों के रिलेटेड ये ऑर्गेनाइज़र बनेगा या मेरी बेटी के मेकअप के ब्रश के हवाले से ये बनेगा। तो आप चाहें तो अपने बच्चों की स्टेशनरी इसमें
सेट कर सकते हैं। उनकी स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं, आप ड्रेसिंग टेबल पे भी इसको रख सकते हैं। और इन सारे डब्बों की फ्लिप जो है वो मैंने उतार दी हैं। और अब जी यहाँ 2 डब्बों का हमने नाप जो लेना है वो 2-2 इंच कम करके लेना है, ताकि ये स्टेप वाइज 3 पोर्शन वाला एक ऑर्गेनाइज़र बन जाए। यहाँ पर मैंने मार्कर लगा लिए हैं। अब इसको यहाँ पे हम लाइन लगा कर तो इसको कट कर लेंगे। घर में पड़ी हुई बेकार से बेकार चीज़ को भी वेस्ट करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोच लिया करें कि ये हमारे किसी काम आ सकती है, हमारे बच्चों के किसी काम आ सकती है। बच्चों को भी इस तरह के कामों में अपने साथ लगाएं, क्योंकि बच्चों का ये फेवरेट काम होता है ड्राइंग करना, कोई एक्टिविटी इस तरह की कलरफुल सी करनी जिसमें स्टेशनरी का यूज़ हो, जिसमें पेपर का यूज़ हो, तो बहुत शौक़ से ये काम कर लेते हैं। एक तो आपकी हेल्प हो जाती है, दूसरा बच्चों को भी सीखने के बहुत से मौके मिलते हैं, उनको भी पास उठाया करें। स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनका तो ये एक सब्जेक्ट होता है इस तरह की चीज़ों को बनाने का, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, उनका जहन खुलता है इस तरह के कामों से, और वो आदी हो जाते हैं इस तरह के काम करने के, उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है। इस तरह जो मैंने 2 इंच का मार्क लगाया था इसको अब मैं कट कर लूँगी। अब इसका हमने 4 इंच नीचे मार्क लगाना है, क्योंकि उससे 2 इंच हमने छोटा करना है इसको, तो इसका हम 4 इंच के करीब मार्क लगाएंगे। और ये हमारा 3 पोर्शन वाला एक ऑर्गेनाइज़र बनेगा। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, और बच्चों के इस तरह के काम जो होते हैं उनके फेवरेट बन जाते हैं, और फिर वो देखते रहते हैं। घर में इस तरह का कोई भी चीज़ पड़ी हुई हो तो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। और जब आपके पास टाइम हो थोड़ा सा, तो कोशिश किया करें कि इसी तरह घर को सजाने संवारने के लिए मुख्तलिफ़ आइडियाज़ जो हैं वो आजमाते रहा करें। जी, तो ये देखिए एक पैकिंग को हमने फुल रखा था, उसकी कटिंग हमने नहीं की, दूसरी की हमने कटिंग कर ली। और अब हम इस पे इस तरह की कोई भी कलरफुल सी जो पेपर शीट है वो लगा के तो इसको अच्छी तरह से सजा संवार लेंगे, ताकि ये लुक वाइज देखने में अच्छी लगे और प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाए। वैसे तो अक्सर ऐसा होता है कि हम इस तरह पानी पूरी इस्तेमाल करने के बाद इस पैकिंग को फेंक देते हैं, लेकिन अगर मैंने ये काफ़ी ज़्यादा जमा किए हुए हैं, क्योंकि मुझे इस तरह के चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है और मैं बनाती भी रहती हूँ। इस तरह हम इस सारी शीट को कट करके तो इसको इसकी मेजरमेंट के हिसाब के से इसको फिक्स कर लेंगे। बहुत डिटेल से मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर मैं वीडियो को जहाँ से तेज़ कर दूँगी तो आपका कोई ना कोई पॉइंट जो है वो मिस हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो लाजमी पॉइंट मिस होगा। तो बेहतर है कि आप इस तरह सारी वीडियो को फुल वॉच करें, तो आपको सारा कुछ सही सीखने को मिलेगा। इस तरह जी मैं सारी साइडों से इसको फ़ोल्ड करके तो इसको अब सेट कर लूँगी। आप यहाँ पे ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप दूसरी पेपर ग्लू है वो भी लगा सकते हैं, टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ग्लू गन से काम ज़रा जल्दी हो जाता है तो इसलिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। अब इसकी साइडों से कट लगा के तो इनको इसके किनारे जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ताकि नीटनेस भी आ जाए। जी, तो एक मैंने रेडी करके आपको दिखा दिया, अब दूसरी भी मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको कि आप आगे का प्रोसेस क्या है। जी, तो सारे डब्बे जो हैं मेरे रेडी हो चुके हैं और अभी इनको मैं एक दूसरे के साथ अटैच कर लूँगी।
अब जिधर से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इधर से ये डब्बा जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, तो वहाँ भी मैं ग्लू लगा के तो इसको फिक्स कर लूँगी ताकि इसकी जो शेप है वो बहुत अच्छी सी बन जाए। जी तो चलते हैं जी अब आगे अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा घर में लेसेस पड़ी हुई हैं, तो मैं उनमें से किसी एक लेस का इस्तेमाल करूँगी ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। आप कोई भी पेपर जो टेप होती है कलरफुल सी वो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। और इस तरह जी मैंने सारे बॉक्सेस पे ये लेस लगा ली है। अब इसमें मैं अपने काम के रिलेटेड चीज़ें रख सकती हूँ, जैसे कटर वगैरह, ब्रश वगैरह, सीज़र वगैरह, और इसी तरह ये पेंटिंग स्पून जो है ये मैं यहाँ पे रख लूँगी। आप बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें भी इसमें सेट करके तो उनके स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। मेकअप वाले जो ब्रशेज़ होते हैं, मेकअप से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो भी इसमें रख सकते हैं। और आपको जो मेरी टिप कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि हर इंसान को दूसरे इंसान की ज़ुबान से निकली हुई दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम खुद तो गुनाहगार होते हैं, लेकिन दूसरे बंदे की ज़ुबान से निकली हुई जो दुआ होती है वो बंदे को तार देती है, उसका बेड़ा पार कर देती है। तो इसलिए प्लीज़ सब एक दूसरे को अपनी दुआ में याद रखें और अच्छे अच्छे अल्फाज में एक दूसरे को याद किया करें। इसी तरह जी मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल पे रख के बेटी को दिया, उसने अपने ब्रश वगैरह इसमें सेट कर लिए। मिलती हूँ जी आपसे किसी नेक्स्ट बहुत ही अच्छी सी वीडियो में किसी बहुत से अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।